पहली बार हम किसी ऐसे मुसलमान को देख रहे हैं जो पीला वस्त्र में दिखाई दे रहे हो। नहीं, हम लोगों का यहाँ बाराबंकी देख रहे हैं ना। 27 में योगी जी को फिर से आना चाहिए कि बदलाव करना चाहिए? अखिलेश यादव को आना चाहिए, योगी जी को आना चाहिए। क्या करते हैं हम? नौकरी करते हैं कि क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। अब आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे बिजली कट जाए और पूरे प्रदेश को गौर कर रहे हैं 50। वो तो कहते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली आती थी, ये सरकार में आ ही नहीं रही है। देखिए, सरकार में बिजली व्यवस्था एकदम निम्न स्तर पर थी। गुंडागर्दी चरम पर है। अरे गुंडे तो बिल में घुस गए हैं। अखिलेश के जमाने में बनता था तो 3 महीने में रोड खत्म हो जाता था। अब लग रहा बेहतर तरीके से बन रहा है। 3 साल का 5 साल चल रहा है। बाबा, गोरखपुर के रहने वाले हैं आप। सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया क्या बेहतर कर रही है? 27 में चुनाव होने वाला है। 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? योगी जी को फिर से आना चाहिए कि बदलाव करना चाहिए? अरे क्या बताया जाए, जो चल रहा है चले। मतलब आपके हिसाब से बेहतर कौन सी सरकार है? योगी जी की सरकार है कि अखिलेश यादव की सरकार थी? अखिलेश ठीक थी। अखिलेश ठीक थे। क्या उनमें ठीक लगता था आपको? महंगाई नहीं था इतना। महंगाई एकदम तो। अभी महंगाई चरम पर है। आपका नाम क्या है बाबा? शुभ नाम? मोहम्मद इस्माइल। तो मोहम्मद जी, कल बकरीद है और योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। क्या लग रहा है? तो हम लोग तो घर में पढ़ते ही हैं, मस्जिद में जाते ही नहीं है। हम लोगों का जो लिबास है, हम लोगों का जो लिबास है, ये घर ही में पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं। नाम आपने क्या बताया? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल जी। तो क्या लग रहा है, कल ये भी उन्होंने आरोप लगाया था, ये भी कहा था कि यदि बाहर निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। पहली बार हम किसी ऐसे मुसलमान को देख रहे हैं जो पीला वस्त्र में दिखाई दे रहे हो। नहीं, हम लोगों का यहाँ बाराबंकी देख रहे हैं ना। वहीं से 13 किलोमीटर देवा शरीफ, वहाँ खाली पीला ही चलता है। हाँ। जितने भी वहाँ से गुरमुख हैं सब पीला। हमें लगा था कि ब्राह्मण के वेश में आप दिख रहे थे। मुँह छोछ भी आपकी छोटी उतनी नहीं है, कम छोटी है। अब ऐसे ही हुक्म हुआ रखने के लिए तो रखा है। साधु जी वाला वेश में दिख रहे हैं। वहाँ के जितने भी ये सब हैं, वहाँ से गुरमुख हैं, सब इसी तरह। मतलब योगी जी को हटाने का मुख्य वजह क्या है? एक तो महंगाई हो गया, और क्या वजह लग रहा है? और कोई वजह नहीं। बस यही एक वजह है। बाकी विकास कैसा है? विकास कैसा कर रहे हैं आपके शहर में, गोरखपुर में? कैसा विकास आपको देखने को मिल रहा है? अरे कहाँ सब महंगाई, जमीन इतनी महंगी हो गई है कि क्या विकास हो। क्या करते हैं हम? नौकरी करते हैं कि क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते। फिर खरीदते कैसे हैं? फिर पालन पोषण कैसे होता है? आप दामाद है वही अपना रखे हुए, दामाद के पास रहते हैं। दामाद के पास रहते हैं, मतलब वो जो दे दे उस हिसाब से आपका भरण पोषण चलता है। तो फिर आपको कैसे समझ में आता है कि महंगाई चल रहा है कि सस्ता चल रहा है? महंगाई तो है ही। तो जब आप कमाते ही नहीं है तो जो भी खर्चा तो आपके दामाद देते होंगे। जब तो फिर कैसे समझ में आ जा रहा है कि महंगाई है? जब काम अभी तो 2 साल से छोड़ रहे हैं ये सब ना, उसके बाद तो काम करते ही थे। हाँ। मतलब लग रहा है कि 2 सालों में महंगाई बढ़ गया। महंगाई तो जब से बैठे हैं, मतलब जब से योगी जी आ गए हैं तब से लग रहा है कि महंगाई बढ़ गया। बढ़ता चला गया, अभी तक बढ़ ही रहा है। योगी जी ने ये भी कहा है कि कुर्बानी बाहर नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होनी चाहिए। क्या लग रहा है कि वो तो आप उसके लिए अलग जगह है। क्या लग रहा है कि योगी जी मुसलमानों को दबाते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दबाते तो यहाँ इतनी छूट नहीं होती। भैया, बाबा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जात पात की राजनीति करते हैं। क्या मानना है कि जात पात की राजनीति करते हैं? इसके मामले में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मेरे देखने में कोई जात पात की नहीं बात हुई। क्या नाम है आपका? पहले नाम। हमारा नाम बरकत है। बरकत जी, क्या लग रहा है गोरखपुर में कुछ बरकत हो रहा है कि बस वैसे ही रुक? बहुत ज़्यादा बरकत हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। क्या बरकत आपको लग रहा है? क्या बेहतर हुआ? हर चीज़ की सुविधाएं हैं, हर चीज़ की सुविधाएं, रोड की सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं, और क्या क्या सुविधाएं बताएं। इस योगी जी की सरकार में हर आदमी आफियत से है, सुकून से है।
27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है 27 में योगी जी को फिर से आना चाहिए कि बदलाव करना चाहिए? अखिलेश यादव को आना चाहिए, योगी जी को आना चाहिए। लेकिन योगी जी तो बयान दिए थे एक कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे। बकरीद आ रहा है, कल बकरीद है, तो क्या लग रहा है मुसलमान मानेंगे, मस्जिदों में ही नमाज पढ़ेंगे कि? एकदम एकदम क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई, हमको मस्जिद में पढ़ना है। हाँ, अगर उसके बाद अगर कोई जगह कम पड़ती है तो मस्जिद के बाहर जगह है। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि यदि जगह कम पड़ती है तो शिफ्ट चेंज करके पढ़ लीजिए। क्या करें, शिफ्ट चेंज करके पढ़ना चाहिए, उचित है? कोई मतलब ही नहीं है भैया, वो रोड पे आने कोई मतलब नहीं, मस्जिद के बाहर जगह है। अगर उसके ज़्यादा भी अगर बढ़ते हैं तो और भी मस्जिदें हैं, आदमी इधर उधर करके पढ़ सकता है, इसमें कोई रोड पे आने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या लग रहा है कि सड़क पर पढ़ने से आम लोगों को दिक्कत होती है, इस वजह से नहीं पढ़ना चाहिए? दिक्कत तो नहीं होती है, मगर आदमी की समझ की बात है। रोड पर कुर्बानी को ही मना किए हैं कि रोड पर कुर्बानी ना करिए। रोड पे कुर्बानी होती ही नहीं है, अपने मोहल्ले के अंदर अपने दरवाजे के सामने होती है। तो ये दोनों जो चीज़ें उन्होंने मना किया है, क्या लग रहा है कि मुसलमान मजबूती से कल मानेंगे? इंशाल्लाह मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नहीं मानते हैं, बातों से नहीं समझते हैं, तो फिर संघर्ष करके देख लें, यानी कि अन्य तरीके से मनवाया जाएगा। अब उनकी भाई, उनका कानून है भाई, उनको कानून के दायरे में आदमी कर। हाँ ठीक है। गोरखपुर में क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं कि गोरखपुर में सरकार बेहतर काम कर रही है, क्या आपको बेहतर लगा है कि क्या बदला है आपको? तो सारी सुविधाएं मिल रही है तो अच्छी ही है ना। सारी क्या सुविधा है, तो सुविधा बता दीजिए। रोड भी सारी अच्छी हो गई है, हर चीज़ के हमको मिल रहा है टाइमली, गैस भी टाइमली मिल रहा है, हर चीज़ की लाइट भी टाइमली मिली है, सब कुछ सही है। आप रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि रोड खाने को थोड़ी देगा। अरे रोड नहीं खाने, बात तो उनका भी कहना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी, ये सरकार बिजली ही नहीं दे रही है। नहीं, पूरी बिजली है, केवल 2 मिनट के लिए जाती है, उसको चली जाती है। केवल सफाई में बिजली था, बाकी प्रांतों में बिजली नहीं था। वो क्या बताएंगे बिजली के बारे में? अब आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बिजली कट जाए और पूरे प्रदेश को गवर्न कर रहे हैं 50। वो तो कहते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली आती थी, ये सरकार में आ ही नहीं रही है। देखिए, सरकार में बिजली व्यवस्था एकदम निम्न स्तर पर थी, निम्न स्तर, व्याख्यान करने लगने शब्द नहीं है। पूरे प्रदेश में उनकी व्यवस्था चरम पर वो थी, वो क्या बिजली व्यवस्था करा पाएंगे? कानून व्यवस्था पर भी वो आरोप लगाते हैं कि योगी जी में रेप के मामले बढ़ गए हैं, गुंडागर्दी चरम पर है। अरे गुंडे तो बिल में घुस गए हैं, गुंडे तो नतमस्तक हो गए हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कहाँ गुंडागर्दी। फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं कभी गुंडागर्दी चरम पर है? अरे देखें, वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष वाले एक सत्ता पक्ष पर राजनीति करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, लगाते रहेंगे। ये भी कह रहे हैं कि पुलिस का पाकिट को आप गर्म करिए, पुलिस खुद ही नरम हो जाती है, यानी कि पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ये उनके ही नॉलेज में होगा। मैं तो ऐसा किसी पुलिस वाले से, मेरे तो बच्चों का पासपोर्ट आया था विदेश जाने के लिए, मुझे तो एक सिक्का नहीं देना पड़ा, गोरखनाथ थाने से वो होना था। मुझ नाम नहीं लिए पुलिस वाले कि आप 150 दें। हो सकता है कि आप ठाकुर हैं, इस वजह से आपसे पैसा न लिया, कोई मुसलमान होता तो ले लेता। नहीं, इसको नहीं मैं न मानूंगा। वो ठाकुर ही नहीं था पुलिस वाला कि ठाकुर के नाते नहीं लिया, वो तो अदर कास्ट में कोई कास्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि हिंदू हैं, इस वजह से आपसे न लिया हो, जैसा अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, जो गलत है उनसे लेते हूँ, वो अलग बात है। पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, अभी क्या लग रहा है? प्रदेश है आज जागरूक प्रदेश। हाँ, मतलब आज लग रहा है कि आज प्रदेश जागरूक हो गया है। बिल्कुल जागरूक है, शांति है, विकास के लिए शब्द नहीं है। भय मुक्त 1980 में ओनली 1 ब्रिज था, आज 10 ब्रिज है, इससे कोई लाभ है नहीं है। क्या लग रहा है 27 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए कि फिर से योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, वजह क्या है बनाने की? बदलाव ज़्यादा है, उन्होंने बदलाव ज़्यादा किया है, इसलिए बदलाव ही होना चाहिए। क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सब कुछ बदला है, क्या नहीं बदला है? जैसे 1-2 गिनाना चाहें आप? जैसे रोड अच्छी हो गई,
और सब चीज़ें अच्छी हैं, ब्रिज बन गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि रोड खाने को थोड़ी देगा। रोड खाने का नहीं देना। अब उस पर अखिलेश के ज़माने में बनता था तो 3 महीने में रोड ख़त्म हो जाता था। अब लग रहा है बेहतर तरीके से बन रहा है। 3 साल का 5 साल चल रहा है। पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, क्या लग रहा है अभी भी वैसा ही माहौल है कि मेडिकल बेहतर हुआ है पहले? अब आप देखिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, गोरखपुर में एम्स है। लेकिन एम्स में भी वो दावा करते हैं, आपने एम्स की बात किया, एम्स में कहते हैं कि ना डॉक्टर वहाँ बैठते हैं ना वहाँ पे बेड मिलता है। अब देखिए उनको तो आलोचना ही करना है ना। हम यदि सब्जी के में बुराई निकालेंगे, कहेंगे साफ नहीं है, पत्ते हैं कम तौल दिए, लेकिन जब खाएंगे तब बताएंगे ना कि कितना अच्छा था ये। एक सपा के प्रवक्ता हैं जिसको आपने भी जानते होंगे, राजकुमार भाटी उनका शुभ नाम है। उन्होंने एक बयान दिया था कि ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला ना कोई ब्राह्मण, कोई वैश्या तो भली पर ब्राह्मण भला ना कोई। यानी कि उन्होंने ब्राह्मण का सीधे तुलना वैश्या से कर दिया। सठिया गए हैं वो, एक ही शब्द कहूँगा, सठिया गए। लेकिन अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मान की बात करते हैं, उनका प्रवक्ता। अब आप ही बताइए ना कि आप बात करते हैं कि ये अच्छा है और ये कहते हैं कि नहीं बुरा है, तो आप स्वतः नहीं समझा पा रहे हैं अपने प्रवक्ता को। तो वजह क्या है कि उन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया अभी तक? ये उनका विषय है, मेरा विषय नहीं है। क्या लगता है कोई मुख्य वजह होगी? उनको साठ के चलना है, भाटी समाज है, वो हैं अपने समाज से नेता, तो उनको सजा के रखना ही है ना। इसी को लीपा पोती कहते हैं ना, कि कुछ कोई कह दिया मैं लीपा पोती कर लिया, मैं अलग से कहूँगा कि आपको सम्मान करूँगा और कोई गाली देगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, ठीक है ना। चाचा का साफ तौर पर कहना कि ये उनका विषय है, बाकी और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ। और भाई साहब क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन जी, कैसा चल रहा है व्यवसाय आपका? व्यवसाय ठीक चल रहा है, सब्जी सब सस्ता है, ग्राहक खुश है। मतलब ग्राहक खुश है कि आप भी खुश हैं? हम लोग नहीं खुश रहते हैं, हम लोग महंगा में खुश रहते हैं अभी। तो मतलब आपको लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए? हाँ, महंगा हो जाना। लेकिन जब फिर महंगा हो जाएगा तो फिर जनता खुश हो जाएगी, बाबा से नाराज हो जाएगी, कहेगी कि महंगाई कर दिए बाबा। नहीं अब इतना भी महंगा ना हो कि सोने के भाव हो जाए। दोनों में सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा ना। 10 रुपये किलो ऐसे 30 बिके तब सही रहता है। आदमी एक पाव खाता है लेकिन खाता है। ये बताइए, आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करने में किसी प्रकार की परेशानी आती है कि नहीं आती? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे पहले मंचले वसूली देखने को काफी मिलता था, क्या लग रहा है अभी वसूली होता है कि समाप्त हो चुकी? नहीं होता है, अब यही हम लोग का मंडी था वो टूट गया। अब हम लोग यहाँ पे गुंडा टैक्स देना पड़ता है यहाँ पर कि नहीं देना? नहीं, गुंडा टैक्स कोई टैक्स नहीं, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना? कोई टैक्स नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई टैक्स। बाकी बाबा कैसा काम कर रहे हैं गोरखपुर? ठीक काम कर रहा है। 27 में क्या लग रहा है, बाबा को फिर से आना चाहिए? योगी जी आएंगे और कौन आएगा। मतलब आएंगे कि मन से बोल रहे हैं कि आना चाहिए? आएंगे, मन से क्या बोलना चाहिए, हर तरफ से आएंगे। दोनों में अंतर होंगे, एक हो गया आएंगे और एक आना चाहिए, दोनों में अंतर है। आएंगे, आना नहीं चाहिए, वही है वही रहेंगे और कोई नहीं आएगा।